आई थिंक इट्स वेरी टफ पार्ट और आई विश मुझे भी ऐसा पार्ट मिले लाइफ में कि ना एकदम जहर से भरा हुआ इंसान सो नहीं इसमें मैं इजीली बैठ गया। ये ज्यादा मेरे करीब है ये यू नो मेरी रियल पर्सनालिटी के। थोड़ा कमीना, थोड़ा चालाक। हाँ थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा कि आप देखो हाँ, मतलब ये आपको देखना चाहिए, ये पहले दिन ही आप सबको देख लेना चाहिए सारे का सारा। पूजा छोड़ो, जाके मिथ्या देखो। पूरे परिवार को बोलिए और सबको बोलिए। हेलो, दिस इज मोनिका और आप मुझे देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता पे। आज हमारे साथ है अवंतिका एंड नवीन। गाइस वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस। हेलो मोनिका। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन सीजन 2। नवीन, थैंक यू मोनिका। आप इस सीजन में ऐड हुए हो, क्या कुछ कहना है? वन आपने देखी थी, हाउ वाज इट? हाँ मैंने देखा, वन मुझे बड़ा पसंद रिव्यू है। दो अपनी वन अवंतिका मुझे बहुत पसंद आई वन में। आई रियली लाइक्ड हर। आई थिंक इट्स वेरी टफ पार्ट और आई विश मुझे भी ऐसा पार्ट मिले लाइफ में कि ना एकदम जहर से भरा हुआ इंसान। So you saw which the song that I used to share your character poster? I don't know if it's the Kill Bill ka song I used. Oh! My baby shot me down. I don't know if you've seen I it. love it. You know that's part of my song list for Riya. हाँ see Yeah. the moment वो रिया का वो पोस्टर देख के मेरे को वही गाना याद आया। Yeah. Anyway I really enjoyed watching the first season. I was very happy I got the chance to be a part of it. तो हाँ जैसे ही वो मेरे को मिला मौका तो मैंने कहा अरे वाह। एग्जैक्टली। Yeah. एंड अवंतिका, सीजन 1 ऑलरेडी लोगों ने इतना पसंद किया, 2 आया तो वो होता है ना कि जब भी सीक्वल आता है तो प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो आपके साथ भी वैसा कुछ है कि 1 वाज लाइक लोगों ने इतना पसंद किया, 2 डेफिनेटली एक बेंचमार्क थोड़ा और ऊपर लेके जाके सेट करना है समथिंग? डेफिनेटली, क्योंकि आप जब पहली बार देखते हो आप कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं आते हो, राइट? एंड आप सेकंड बार देखते हो तो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो ऑब्वियसली वी वांट टू मीट दोज एक्सपेक्टेशंस। हम किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, स्पेशली जिन्होंने इस शो को इतना अप्रिशिएट किया है, यू नो रिव्यूज़ दिए हैं, रेकमेंड किया है, एंड वी वांट इट टू बी एज एंटरटेनिंग, एज थ्रिलिंग, even more for all of those viewers, and we want them to be happy to see us on screen again. राइट। एंड कहीं ना कहीं आपने जो है मिथ्या से ही स्टार्ट किया है, लाइक कहीं नहीं मिथ्या से ही स्टार्ट किया है। एग्जैक्टली लोगों का, बट वो होता है यू नो कि जब भी हम डेब्यू करेंगे तो एक रोमांटिक मूवी होनी चाहिए, वैसा कुछ। अगर बात करो तो इनफैक्ट अभी भी लोग भाग्यश्री जी को याद करते हैं। सो व्हाट वाज हर रिएक्शन जब आपको उन्हें पता चला कि लाइक यू आर डेब्यूइंग विद समथिंग एकदम ऐसे जो है ऑपोजिट साइड? सो आई मीन जब मुझे मिथ्या मिला तब काफ़ी ऑडिशंस दिए थे एंड आए थे थोड़े ऑफर्स वो रोमांटिक कन्वेंशनल लीड के लिए, बट नन ऑफ देम वर एज एक्साइटिंग एज दिस। तो जब इसका ऑडिशन हुआ, ऑफर आया, I sat with pros and cons मम्मा के साथ and we discussed कि what are the good things and what could possibly go wrong when I take this decision. तब वही आया कि you know, and like rightly he said कि this is the kind of character that it's so meaty, there's so much to do कि as an actor you hope कि मेरे करियर में मुझे 1-2 बार ऐसा चांस मिले कि to do something like this. Where there's you know there's so much going on, there's layers, there's nuances. And it's just so grey, you know. तभी लगा कि as an actor, if I get to do this, I'm extremely lucky. And with someone like Param, Huma, Rajat sir, with Rohan Sippy directing it, it will set me apart, you know. बहुत लोग romantic leads करते हैं और आप इन सब में से आप कैसे stand out करोगे, you know. So I think that was one of the important sort of pros part of choosing Mithya to be my first. Nice. What about you? आपका अभी तक हमने देखा था this is the completely transaction opposite side of yours जो आप इसमें कर रहे हो। तो कितना चैलेंज था या कितना लाइक इट वाज फन फॉर यू कि समथिंग लाइक अलग से ऐसा कुछ प्ले करना है, या थोड़ा सा वो प्रेशर था? नहीं इसमें मैं इजीली बैठ गया। ये ज्यादा मेरे करीब है ये यू नो मेरी रियल पर्सनालिटी के। मुझे जब भला इंसान बनना होता है तो मुझे दिक्कत होती है। करेक्ट। तो हाँ आई थिंक इतना मुझे दिक्कत नहीं हुई इस किरदार को समझने में और करने थोड़ा में। कमीना, थोड़ा चालाक। हाँ थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा। We don't know, don't give spoilers. हाँ तो खुद की लाइफ के स्पॉयलर्स दे दो। अच्छा थोड़ा बोला ठीक है, थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो गड़बड़ होगी। तो हाँ मतलब ऐसा नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि
स्क्रिप्ट बहुत सारी चीज़ें आसान कर देती है आपके लिए. Yes. आपको फिर वो उन यू नो बस उन पलों को सच बनाना होता है एज एन एक्टर. और उसी में आई थिंक बहुत वो, क्योंकि क्रिएटिविटी वाली चीज़ है तो ऐसा कुछ देयर इज नो फॉर्मूला टू इट. सो एक एक दिन करके ले रहा था मैं, यू नो. एंड आई थिंक पहले कुछ दिनों में समझ में आने लगा और फिर आई थिंक थोड़ा थोड़ा किरदार बनने लगा. एंड आई थिंक इट happened organically, and there were a lot of people to help me on set. No, there is a director, my co-actors are there, and the writer has already done his job, so his or her job. Sorry. Exactly. बात करो ट्रेलर की, तो ट्रेलर में हम देख रहे हैं ये एक स्टोरी को लेके कहीं ना कहीं प्लेगरिज्म ही है कि जो हम देखते लोग कॉपी करते हैं आजकल. सो वेल ये सिर्फ बुक्स में नहीं, स्क्रिप्ट्स को लेके इंडस्ट्री में भी होता है. रिसेंटली हुआ है जिगरा वर्सेस सभी को, ये बैटल चली रही है. सो क्या कहना है आपको कि जब क्रेडिट्स नहीं मिलता लोगों को, या कुछ ऐसा सिमिलर टाइप बन जाती है, या ये सच में चोरी होती है, तो लोगों की इतनी मेहनत रहती है. व्हाट आर योर टेक्स ऑन दैट? सो वी वर डिस्कसिंग दिस अर्लियर. ये एक ये एक आइडिया है कि दुनिया में एक्चुअली कुछ 7 स्टोरीज है या 8 स्टोरीज है जो ओरिजिनल स्टोरीज है. बाकी सब उनकी कॉपीज़ है. वो 8 ओरिजिनल स्टोरीज़ के. एंड यही है कि प्लेजरिज्म एक चीज़ है और अच्छे से कुछ चीज़ को कॉपी करना एक चीज़ है, इंस्पायर्ड होना एक चीज़ है. अगर किसी को क्रेडिट्स ना मिले और ऑब्वियसली अगर प्लेजराइज्ड हुआ है तो वो गलत बात है. एंड यू नो इट्स नॉट अ नाइस थिंग. बट इंस्पायर्ड तो हम सभी हैं, किसी ना किसी चीज़ को देख के, सुन के, एक्सपीरियंस करके हम वो इंस्पिरेशन ही लेके क्रिएटिविटी को बनाते हैं. आई थिंक कहानियाँ तो सिमिलर ही होती हैं यार, ट्रीटमेंट ही अलग होते हैं. अभी कितनी सारी कहानियाँ, उनका स्टोरी बड़ा सिमिलर ही लगेगा आपको. मोस्टली जो लव स्टोरीज हिंदुस्तान में बनी हैं, बट वो ट्रीटमेंट अलग है. वो यू नो बिकॉज एक ही कहानी को बताने के लाखों परमुटेशन कॉम्बिनेशन है. सो दैट्स व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू. इट्स द एग्जीक्यूशन, इट्स द ट्रीटमेंट. स्टोरीज तो मतलब मैं अगर एक बताऊँ कि एक आदमी गया बाहर और एक दुकान से ब्रेड खरीद के लाया, अब इसको अगर आप डायरेक्ट करेंगी इस कहानी को तो अलग बनेगी, मैं बनाऊंगा तो अलग बनेगी. बट ये वन लाइनर इज वेरी माइट बी सिमिलर. सो हाँ, एग्जैक्टली. एंड वेल लोगों से कितने एक्सपेक्टेशन है सीजन 2 को लेके? ऑडियंस से एक्सपेक्टेशंस पता नहीं. हमारी एक्सपेक्टेशन ऑडियंस से, आई होप वो अपने काम पे खरे उतरे. आई होप वो देखिए बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आप देखो. हाँ, मतलब ये आपको देखना चाहिए. ये पहले दिन ही आप सबको देख लेना चाहिए, सारे का सारा. पूजा छोड़ो, जाके मिथ्या देखो. पूरे परिवार को बोलिए और सबको बोलिए. तो बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं सबसे, और नहीं करेंगे तो फिर बुरा मान जाएंगे. बस और कुछ नहीं. हम बुरा मान जाएंगे. वेल ट्रेलर को देख के किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों को? बहुत उम्दा. सबसे बेस्ट किसका लगा अब तक? मेरे को इनका लगा. इन्होंने ट्रेलर देख के मुझे मैसेज किया एंड आई वाज सो हैप्पी. सो या एक्चुअली मुझे उसका लगा जिसने कहा अरे यार कपिल शर्मा. एग्जैक्टली. मुझे आई लव दैट. वाओ. क्योंकि ट्रेलर के नीचे बहुत सारे लोगों ने वही सेम कमेंट किया. हाँ, पर वो दो अलग कपिल शर्मा है. यस. सो वेल क्या कुछ कहना है फैंस एंड व्यूअर्स के लिए? यही कि उनसे बहुत उम्मीदें हैं हमारी कि आप जो मैंने जैसे कि अभी सबको डांट के बोला, अगर आप नहीं देखेंगे तो हमें बड़ा बुरा लगेगा. नहीं मतलब वैसे देखिए. I mean they should. I hope they watch the show. I hope they like it. I hope it entertains them. And yeah. What about season 3? If it does well, इंशाल्लाह हम season 3 भी बनाएंगे. नहीं, उसमें he'll be Anand's third child. ये क्यों बता दिया? Spoiler. Okay, thank you so much, guys. Thank you. All the best. It was lovely talking to you. Lovely speaking. Likewise, Monica.